हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, और अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारा है 1.1 एक्सरसाइज है, पिछली वीडियो की तरह ही। इस वीडियो में बस खास ये है कि ये हमारी न्यू बुक का है, जो नया बुक जो हमारा एनसीईआरटी का जो आया हुआ है उसका हम लोग आज इसका पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब यानी इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 140, बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है ना। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। यहाँ 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 70। फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 35। अब कितना जाएगा 5 से, 5 7 35। अब ये टूटेगा नहीं, है ना। यानी इसका हम लोगों ने तोड़ दिया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना बड़ा ही आसान काम है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से दूसरा देखें, है ना। दूसरा दिया हुआ 156, 156 इसको भी आसानी से तोड़ सकते हैं हम लोग। 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से लग जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। फिर लग जाएगा 13 बार में, 13 3 39, यानी 3 बार में 13 3 39 एक ही बात है। चलिए, यानी हमने तोड़ दिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये भी हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं आप लोग, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 38 25। इसको भी इस तरह लिखेंगे। ये दिख रहा है लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 से ही लगा देते हैं। 5 7 35, है ना। 3 यहाँ चला गया, हो गया 32। तो 5 6 30, यहाँ हो गया 5 5 25। फिर 5 से लगा के देखते हैं। 5 एकम 5, यहाँ बच गया 2, हो गया 26। 5 5 25 और 5 दिया 15, 153 हो गया, है ना। अब इसको हम लोग 3 से लगा देते हैं। 3 5 15, है ना, और 3 एकम 3, ठीक है, 51 आ गया, है ना। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, कितना बच गया 2। तो यहाँ क्या 3 7 21। अब ये नहीं टूटेगा, यानी हमने इसको तोड़ दिया 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 17। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं, बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग क्या है 5 से लगाते हैं। तो 5 एकम 5, फिर 0 और फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब ये जो है 1001, इसको हम लोग, क्योंकि ये फिर आगे किसी से 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, हम लोग देखते हैं इसको 11 से, है ना। 11 से जाएगा, 11 11 9 99, एक बचा, फिर 11, हाँ 11 से लगाते देखते हैं। 11 9 99, कितना बचा, एक बचा, तो एक यहाँ चला गया, 11 एकम 11, 91 आ गया। फिर यहाँ लगा सकते हैं हम लोग 13 बार में, 13 7 91। फिर इसको लगा सकते हैं आप 7 और 1 से, ऐसा। यानी हमने तोड़ दिया इसको किसमें, 5 गुने, थोड़ा सजा के लिख देंगे, 7 गुने 11 गुने 13। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई भी डबल डबल नहीं आया, इसलिए स्क्वायर नहीं लगा सकते हम लोग, है ना। जब डबल रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इस तरह आ जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में 9 है, तो 9 है तो पहले 3 से ही ट्राई कर लेते हैं। 3 का एक फॉर्मूला होता है कि अगर जोड़ने पर अगर वैसी संख्या आ जाए जिसका 3 के पहाड़ा से कट जाए तो ये 3 से कट जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं हम लोग। 9 और 2 11 है, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 3 से नहीं कटता। यानी कि ये 9 दिखने के बावजूद भी हमको देखना है यहाँ पर 3 से कटने वाला नहीं है। तो नहीं है तो फिर कितना से कटने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर ये फिर इसको देखिएगा आप लोग ट्राई करके, मैंने किया हुआ है 17 से ही कटता है, ठीक है। तो 17 दिया है 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 चौका 68, ठीक है। 17 चौका 68 और फिर हो जाएगा यहाँ पर चल गया इसमें 17 51,
और 17 17 19 ठीक है, कितना से लग गया। उसके बाद फिर देखिए हम लोग ये लग जाएगा 19 से, है ना, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, ठीक है, ये कट गया। यानी फिर इसको हम लोग लगा सकते हैं 23 से, 23 से 23 से 23, यानी हमारा कट गया 17 19 और ये 23, ये हमारा आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, याद करिए तथा इसकी जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी कि जो संख्या जो दिया हुआ, देखिए पहला क्वेश्चन का हमारा संख्या दिया हुआ 26 और 91, है ना, दूसरा का दिया हुआ 510 और 92, तीसरा का दिया हुआ 336 और 54, इस तरह से दे रहा है। अब हमें करना यह है कि इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जितना गुना करने पर आएगा उतना ही आना चाहिए हमारा एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर। क्वेश्चन का थीम यही है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 26 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। 26 दूसरे लगाएंगे 13 बार में और फिर 13 को लगा देंगे एक बार में, यानी हमारा टूट गया ये 2 गुने 13 में, ठीक। अगला देखिए 91, 7 से लगा देंगे 13 बार में, क्योंकि 13 से 91 होता है, और फिर लगा देंगे यहाँ पर 13 से तो 1 आ जाएगा, यानी ये हमारा टूट गया 7 गुने 13, ठीक है। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हमारे निकालना है एलसीएम। चलिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में जो कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ हो गया हमारा 13। और एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि जो कॉमन है वो तो होगा ही, दोनों में कॉमन ये है वो तो हो गया। अब जो नहीं, जो दोनों का हुआ उसको जोड़ इसी में गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 7 बच गया, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको गुना कर देते हैं। तो 13 सतह 91 है ना, 13 सतह 91 और गुना 2, यानी यहाँ जगह 2 182, यानी हमारा एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब ये इस पर हमको सेट करना है, इसकी जांच करना है, लिखेंगे यहाँ पर जांच बराबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले गुणनफल कर लेते दो संख्याओं का, यानी 26 गुने 91, ठीक है। 26 और 91 को हम लोगों को क्या करना है, गुना। तो जब 26 और 91 को गुना करिएगा तो आएगा 6, यानी 23 66, ठीक है। इसी तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना करना होगा, यानी एलसीएम हमारा कितना आया था, एचसीएफ आया था 13, एलसीएम आया था 182। इन दोनों को भी 3 दूनी 6 गुना करेंगे तो यही 23 66 आएगा। इस प्रकार से क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, यानी इसलिए लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 गुने 91 बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी 182 गुने 13 के, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगा के देख सकते हैं कितना से, 5 से ही लगा लो, 5 एकम 5 और यह जाएगा 5 दूनी 10, कितना आएगा, बीच में कितना है 0, 102 आएगा, है ना। और फिर लगा देंगे हम लोग किससे, 2 से लगा दो, 2 5 10 और 2 एकम 2, फिर 7 से लगा दो 13 बार में, और फिर 13 से लगा दो 1 बार में, ठीक है। यानी हमारा इसको तोड़ने पर आ गया 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13, ठीक। यहाँ पर लगाएंगे इसको 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से लगा देंगे 23, फिर 23 से लगा देंगे 1 बार में, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, ये कटेगा नहीं। यहाँ पर आ गया 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हमने बोला था कि जो कॉमन रहे बस उतना ही आता है। तो एचसीएफ यहाँ 2 है और बाकी चीज़ नहीं है, यहाँ भी 2 है और बाकी चीज़ें आपस में मेल नहीं कर रही है, तो एचसीएफ हमारा होगा 2। लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम तो ये दोनों जो कॉमन था वो तो हो ही गया, अब बाकी बच गया 2 बच गया, फिर एक और यहाँ पर और बच गया 23, फिर यहाँ ले लीजिए 5 7 13, तब 5 7 और 13, ठीक है। यानी यहाँ पर हो गया कितना 4, यहाँ हो गया 23, यहाँ हो गया 7 5 35 और गुना हो गया 13, ठीक है। इसको हम लोगों को गुना कर देना है। गुना करने पर यहाँ पर देखिए 5 चौका 20, 0 आ गया लास्ट में, यानी जगह 23
46 0, इतना आ गया हमारा एलसीएम। फिर वही तरीका हम लोग को जांच करना है, लिखेंगे जांच बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल चेक करेंगे, यानी 26 गुने 91 करेंगे, सॉरी 510 गुने 92 करेंगे, 510 गुने 92 बराबर आएगा 46 92 0। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर लेते हैं, यानी दूसरा हो जाएगा 23 460 गुने 2 आ जाएगा 46 920। ठीक है, यानी ये हमारा बराबर आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए है ना, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुने 92 बराबर है कितना, 23 460 गुने 2 के, ये आपस में बराबर हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 336, 2 से लग जाएगा, ये 2 से दिख रहा है, 2 एकम 2, यहाँ चला गया 2 छक 12, 2 8 16, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 8 16 है ना, 2 चौका 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 है ना, फिर 3 से लग जाएगा, 3 सते 21, फिर इसको 7 से लगा सकते हैं हम लोग, एक आएगा। ठीक है, आज तो इसको लिख लेंगे हम लोग कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार 4 बार, 1 2 3 4, 4 गुने 3 गुने 7। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 से लगाएंगे है ना, तो 2 दूनी 4, तो यह 2 सती 14 27 आ गया है, 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 3 9 और फिर 3 से 1, यानी इसका आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 बार। ठीक है, हम लोग पहले लिख लेते हैं HCF। HCF बराबर क्या होगा, जो कॉमन है उसको तो हम लोग लेंगे ही। ठीक है, उसके बाद कॉमन क्या रहा है, 3, 2 यहाँ पर बहुत सारा, लेकिन यहाँ 2 अब है नहीं, तो यह होगा नहीं, तो 3 यहाँ पर 1 है, इधर भी 3 है, तो ये 3 भी आ जाएगा, यानी HCF हमारा हो जाएगा 6। LCM क्या होगा, LCM जो होगा वो बाकी बोलता है ये 2 और 3 तो होगा ही कॉमन वाला है ना, ये 2 और 3 तो चला ही गया, लेकिन बाकी जो बच गए वो सब आ जाएंगे, 1 2 3 और 7, यानी 2 2 2 और 7, हो गया पूरा, इसमें भी 3 3 और ये 3। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसका कर लिया काम। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, इसका एलसीएम लिख देना है। इसको जब गुना करिएगा पूरा तो आएगा 30 24। ठीक है, और यहाँ पर तो निकल चुका है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा। तो दो संख्या कितना है हमारा, 336 गुना है 54। ठीक है, 336 गुना 54, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 18,144। ठीक है, एचसीएफ को भी गुना कर लेते हैं। एचसीएफ है हमारा, एलसीएम यहाँ पर 30 24 गुना 6 बराबर, ये भी आएगा 18,144। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी इसलिए 336 गुने 54 के बराबर है 30 24 गुने 6 के। ये हमारा हो गया बराबर, सत्यापित। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है 12 15 और 21। तो सबसे पहले काम भी वही करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड में इन सभी को तोड़ के लिख देंगे, और जैसा अभी हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला बस वैसा निकाल देंगे, काम हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का है ना सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है 12। तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 4 तिया 12 यानी 2 गुने 2 और गुने 3 यही होगा। और फिर क्या होगा 15 को तोड़ दो, 15 को तोड़ दो 3 5 15 यानी 3 गुने 5। उसी तरह से 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 21 3 7 21, यानी HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा हो गया बोलता जो मैच कर जाता है सभी में वो HCF होता है। तो तीनों में मैच कर रहा है 3, तो ये हमारा HCF हो गया। LCM क्या होता है कि जो मैच किया वो तो होगा ही 3, बाकी जो बच गए हैं उसको भी गुना कर देना है।
तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं गुना, यानी इसका आंसर आ गया 420। इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया है HCF और LCM बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से बना लेंगे। दूसरा बोलता है क्या 17, तो 17 का क्या हो जाएगा 1 गुने 17, और तो ये टूटेगा नहीं किसी में। 23 भी वही चीज़ है, यानी 1 गुने 23, और 29 भी वही है, अभाज्य संख्या 1 गुने 29, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका HCF जो है 1 होगा, और LCM क्या होगा, सभी को गुना कर दो, यानी 17 गुने 23 गुने 29, 11 33 9, ये हो गया LCM हमारा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लें। तीसरा क्वेश्चन है 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 9 को टूटेगा 3 गुने 3, फिर है 25 टूटेगा 5 गुने 5। ठीक है, क्या कुछ भी कॉमन है क्या हमारा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमारा HCF जो है वो 1 होगा, और LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 और 5 गुने 5, इसको गुना करेंगे तो आएगा 1800। इस तरह से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन का HCF और LCM आसानी से फाइंड कर लिया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 4 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9। आपसे पूछ रहा है LCM बताइए दोनों का कितना होगा। बड़ा सिंपल है, हम लोगों ने एक अभी फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में जांच में, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। हम लोग जानते हैं क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ये सब दिया वो संख्या, तो गुना कर देते 306 गुने 657 बराबर LCM तो नहीं मालूम है ना, मालूम नहीं है हमको, लेकिन HCF मालूम है 9। अब ये क्या करेंगे, इस 9 को इधर लाएंगे, तो ये क्या है गुना में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी 306 657 डिवाइड में आ गया 9, इधर क्या बच गया LCM। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 से कट गया 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा, 3 से फिर कट जाएगा है ना, 3 3 9, एक बचा यहाँ 3 चौका 12, यानी हमारा LCM जो निकल जाएगा, LCM बराबर जो निकल जाएगा वो 34 गुने 657 आ जाएगा। 7 चौका 28 के 8, यानी यही है ना 22,338। ठीक है, ये हमारा निकल गया आसानी से LCM। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। आपको क्या करना है, इसकी जांच करना है, इसको बताना है कि क्या इसको सॉल्व करने पर अंक जो इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं, है ना। तो क्या हुआ है हमारा पास, यहाँ दिया हुआ है कि कोई भी n के प्राकृतिक मान के लिए, है ना, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 और इसी तरह से आगे, है ना। और ये 6 का पावर n के लिए बोलता है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगा क्या। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने 6 को तोड़ा, 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 6 गुने 3 आएगा ऐसा, और अगर यहाँ पर 2 का पावर हमने 1 लिया तो 2 ही आएगा, लेकिन अगर 2 का पावर फिर बढ़ाते गए 1, है ना, प्राकृतिक संख्या और 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 इस तरह बढ़ाते चलिए, तो 1 के बाद 2 लिया तो कितना आएगा 4, 2 के बाद 3 लिया कितना आएगा 8, फिर 2 के बाद 4 लिया कितना आएगा 16, यानी ये कहीं पर भी तो 0 नहीं लग रहा। ठीक है, अगला इसी तरह से 3 के साथ भी करके देखते हैं। 3 का पावर 1 लिया तो 3, 3 का पावर 2 लिया तो 9, 3 का पावर 3 लिया तो 27 और 3 का पावर 4 लिया तो 81। यानी दिख रहा है हमें कि ये 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बावजूद भी हमारा कहीं भी किसी भी माने पावर में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 0 नहीं आ रहा तो क्या आप
इसी को सम्मिलित रूप से अगर हम लोग देखें कि 6 का पावर अगर n है तो 6 का पावर n की जगह पर प्राकृतिक संख्या पहले 1 रखते हैं तो 6 आएगा। 6 का पावर 2 रखेंगे तो 36 आएगा, है ना। फिर 6 का पावर 3 रखेंगे तो 216 आएगा। क्या कहीं भी इसमें जीरो आने की कोई गुंजाइश है? नहीं। तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, है ना, कि n, है ना, लिखेंगे कि n के किसी भी मान के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। इसका मेन कारण हम लोग और भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 6 का पावर n, है ना, लिख सकते हैं इसको 2 गुने 3, इसका पावर भी n, यानी 2 और 3 के पावर पे भी कुछ भी चढ़ाएंगे तो भी आपस में मल्टीप्लाई होने पर जीरो नहीं आएगा, है ना। इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होगा। हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, भाज्य नंबर से पूछा है। क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना दोनों भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या क्या होता है कि एक से अधिक भाजक, एक से अधिक भाजक, है ना, यानी 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, अगर ऐसे स्थिति में अगर आता है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको बनाने पर भाज्य इसके 2 आते हैं या 3 आते हैं या 4 आते हैं, कितने आते हैं, है ना, एक से ज्यादा होना चाहिए तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगा। यही हमें प्रूव करना है कि बताइए ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। चलिए हम उसको बनाते हैं। पहले यहाँ दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। हम लोग क्या करते थे, प्लस के दोनों साइड में 13 13 कॉमन, 13 हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ हो गया 7 गुने 11 और प्लस 1 बचेगा, इधर 13 चला गया तो 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 13 गुने 11 सते 77 और प्लस 1 तो कितना आ गया, 13 गुने 78। देखिए 1 से ज्यादा 2 में आ गया। इसका मतलब है कि यह लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह से लिखेंगे पुनः क्या हो जाएगा, 7 गुने 6 गुने 5 4 3 2 1 और प्लस 5। इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ 5 दिख रहा है तो 5 हो गया। तो 7 6 4 3 2 और प्लस 1, यानी हमको ये समझ में आ गया। इसको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ सकते हो कि अब इसको आगे आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि इसको भी जो हल करेंगे और इधर 5 पहले से आ गया, यानी 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, 2 आ जाएंगे। तो 2 आने पर ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यहाँ लिख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सोनिया जो है, बोलता है किसी मैदान का चक्कर लगा रही है। बोलता है मैदान का एक चक्कर लगाने में उसे लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, ऐसा बोल रहा है ना। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये गोल ग्राउंड है, ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है इस ग्राउंड को, इस पॉइंट से यहाँ पर चलना चालू किया, मतलब सोनिया चल रही है। तो सोनिया इसको पूरा कवर करने में कितना समय लगेगा, 18 मिनट, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट से जब रवि चलना चालू किया था तो इसको यहाँ पर से इसको पूरा करने में लगे थे 12 मिनट। तो आप ये समझिए कि जब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किया तो यानी ये सोनिया को तो पूरा कंप्लीट करने में लगते हैं 18 मिनट, लेकिन जब दोनों साथ में जब दौड़ना चालू किया तो रवि जो है, सो ये तो इसका स्पीड ज्यादा होगा, तभी से 12 मिनट ही लगे। अब ये 12 मिनट में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इधर, ये 12 मिनट में जब ये यहाँ पहुंचेगा तो 12 मिनट में वो सोनिया कहीं इधर ही कहीं रही होगी, क्योंकि उसको आने में तो यहाँ तो 18 मिनट लगेगा, है ना। तो 12 मिनट में वो उधर ही रहेगी, तब तक ये क्या होगा, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर चुका होगा। और फिर दूसरे राउंड में फिर वो आगे बढ़ चुका होगा, तब ये धीरे धीरे ये यहाँ पर पहुंची होगी। फिर जब ये यहाँ पहुंची होगी तब तक रवि तो कहीं उधर पहुंच चुका होगा, आगे निकल चुका होगा।
तो बोलता है ऐसा कौन सा समय है ना आएगा कि जब दोनों फिर ऐसो एक स्थान पर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन का प्रश्न यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। आप लोग आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, बस और कुछ नहीं। एलसीएम निकाल दिया मतलब इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये कोई भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, एक और भी रहे, रवि रहे, प्रकाश रहे, दिनेश रहे, कुछ भी दिया रहे, अगर 3-4 विद्यार्थी भी हैं तो भी सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम, है ना। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। हम लोग यहाँ 18 का निकाल देते हैं, इसका आभाज्य गुणन का 2 से निकाल देते हैं, 2 9 18, 3 से 3 3 9 और फिर 3 से 3 1 3, यानी हमारा आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, सॉरी 3, है ना, 3 3 9 9 दूनी 18। फिर इसी तरह से 12 का भी निकाल देंगे। 12 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6 और फिर 3 से 3 1 यानी इसका जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, ये आ गया। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या हमने बताया था कि जो कॉमन है वो तो आएगा ही 2, ये भी कॉमन है तो ये भी आ जाएगा। अब जो बच गया वो सब आ जाएगा 3, यहाँ से जाएगा 2, यानी इसको गुना कर दिए। देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या होगा, एक स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।